इंदौर के भंडारी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती 24 वर्षीय नव विवाहिता शालिनी सिंह की मौत ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। शालिनी की शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे। 22 नवंबर को ही उसकी शादी हुई थी और वह अपने एक नए परिवार से बेहद ही खुश थी, लेकिन इलाज के दौरान हुई अचानक मौत ने परिजनों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल इंदौर के सुंदरम नगर में रहने वाली 24 वर्षीय नवविवाहिता शालिनी को कंधे में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद वह अपने पति के साथ भंडारी अस्पताल में जांच के लिए पहुंची थी, जिसमें उनको हीमोग्लोबिन काफी कम पाया गया। डॉक्टरों ने 17 फरवरी को उसे 3 यूनिट ब्लड चढ़ाने के लिए भर्ती किया। परिजनों का आरोप है कि 1 यूनिट ब्लड चढ़ाने के बाद उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी और उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। परिवार का कहना है कि आईसीयू में दिए जा रहे उपचार की जानकारी उन्हें नहीं दी गई और अचानक 18 फरवरी की सुबह उसकी मौत की सूचना दे दी गई। परिजनों का आरोप है कि शालिनी को दूषित ब्लड चढ़ाया गया, जिसके कारण उसकी हालत बिगड़ी। उन्होंने विजयनगर पुलिस को पूरे मामले की शिकायत की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और शालिनी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिससे मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जबकि शालिनी का परिवार न्याय की मांग कर रहा है। जी हाँ, हमारी छोटी बहू अभी शादी करके आया था। 2 महीना 2.5 महीना हुआ था, घर पे आए, बनारस शादी भी थी। और ये भंडारी हॉस्पिटल में उसके कंधे में दर्द हो रहा था, तो भंडारी हॉस्पिटल चेक कराने आए थे। और यहाँ पे डॉक्टर बोले कि 1 बोतल खून चढ़ेगा। खून चढ़ाए, उसके बाद दूसरी बोतल जब चढ़ाए हैं तो सीरियस हो गई। इतना सीरियस कि कल की बात है, आज 9:40 सुबह डेथ हो गया। इन्फेक्शन हो गया पूरी बॉडी के अंदर और रिएक्शन हो गया। खून, गंदा खून लगा दिए हैं, एक्सपायर्ड खून लगाए हैं। यही है वो खून, ब्लड ग्रुप का जांच जी बताएं। इस तरह जो है हमारी बहू का देहांत हुआ है। मैं तो सभी से जहां भी जाएगा आप लोगों का गुजारिश करूंगा कि इसका एक्शन हो और भंडारी हॉस्पिटल में जो भी है डॉक्टर, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और इसका इस तरह हम तो अभी खोए हैं, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, इस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को। थाने पर अभी सूचना प्राप्त हुई है कि किसी पेशेंट की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो कोई पेशेंट था शालिनी करके, जिसकी ब्लड की कमी की वजह से इलाज हेतु भर्ती हुई थी। 1 बोतल खून उसको चढ़ा दिया गया था। दूसरा बोतल जब चढ़ाना शुरू हुआ तो उसके शरीर में कुछ साइड इफेक्ट हुए और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। अभी परिजनों की सूचना पर से मर्ग कायम किया जा रहा है। मर्ग में जो भी जांच में फैक्ट आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आरोप लगा रहे हैं उसको मेंसेस के दौरान हैवी ब्लीडिंग की शिकायत के साथ भर्ती हुई थी और खून की काफ़ी कमी थी। जब उसके इन्वेस्टिगेशन किए गए तो उसमें टाइफाइड भी पॉजिटिव आया और सोनोग्राफी में उसकी पित्त की थैली में सूजन थी, तो इन्फेक्शन का प्रभाव तो था। उसके बाद में 1 ब्लड दिया गया, उसको ठीक रही। दूसरा ब्लड भी जब दिया तो उस दौरान उससे घबराहट हुई और फिर आईसीयू में शिफ्ट किया। बीपी कम था, तो बाद में सारा रिसस्टेशन चलता रहा उसका। इस बीच में हमने हीमेटोलॉजिस्ट को बुला के भी दिखा दिया था। रात को डॉक्टर चिदलकर साहब देख गए थे, उनके अनुसार सब ट्रीटमेंट चल रहा था। सुबह वो अरेस्ट हुई, फिर हम लोगों ने सीपीआर किया और उसके बाद में उसे बचा ना सके। सर, आरोप है कि दूषित ब्लड लगने की वजह से इस तरह। ऐसे दूषित ब्लड तो कहना बड़ा आसान रहता है। दूषित ब्लड कोई होता नहीं है और हमारा सेंटर जो है वो बरसों से ऑथराइज्ड ब्लड डोनेशन सेंटर है और पूरी उसकी हर साल उसकी पूरी जो रेटिंग होती है वो रिवाइज होती है। टीम आती है, पूरा सर्वे करती है और ऐसे दूषित ब्लड के ज़माने तो अब खत्म हो गए। आजकल तो कोई दूषित ब्लड होता ही नहीं दूषित। पहले के समय में क्या होता था कि HIV और इनकी जांच नहीं होती थी, HbA1c की। आजकल तो पूरी जांच करके उसके बाद ही डोनर से ब्लड लिया जाता है और उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी जाती है कि कब एक्सपायर हो जाएगा, वो सब लिखी रहती है। तो दूषित ब्लड तो परिजनों का ये भी आरोप है कि जो इलाज दिया जा रहा था उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। आज तो मैंने सुबह सारी जानकारी लिखी थी। मैं तो आज सुबह ही आया, जानकारी सब लिखी थी, तो वो पेपर ही फाड़ के ले गए। उसमें से सब लिखा था मैंने उस पर और पन्ने फाड़ ले गए। तो जानकारी कैसे देंगे बताइए? लिख के देंगे ना, लिख के देते हम लोग और साइन करवाते। रात वाले डॉक्टर ने भी लिख के साइन करवाया है, और सुबह जब मैंने लिख के साइन करवाया 5-6 लोग आ गए और वो पन्ने उन्ने फाड़ के ले गए। तो हमारा स्टाफ छुड़ाते ही रह गए, हमारे गार्ड खड़े थे, लेकिन उन्होंने किसी को तवज्जो नहीं दी और पन्ने फाड़ ले गए।